नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रुतेली के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। सरकार की नाकामी की वजह से ही प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं को क्षितिज आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है और अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ ही उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इस प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बलात्कार के केसेस रोज इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। रोज एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यूसीसी आपने लागू करा, उसमें लिव इन आपने यहाँ पे उत्तराखंड जैसे देवभूमि में दे दिया। भू कानून को आपने कमजोर बना के इस प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का काम करा। और जब लोग इस प्रदेश के लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने करा कि भाई अब हो गई आपकी वाहवाही, आपने लूट ली। इस प्रदेश के लोगों ने आपको अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, उस काम को आप नहीं कर रहे हो। आप नींद से जाग जाइए। 2 साल बचे हैं। अब इस प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की बात सुनिए और उनके लिए काम करना शुरू करिए। आप आम आदमी पार्टी के बंगाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ही गदरपुर मटकोटा रोड के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए देने पर जुमलेबाजी करार दिया है। साथ ही बता दिया है कि बीजेपी सरकार ने अब तक कोई नया स्कूल नहीं, नया रोजगार अब तक नहीं दिया है। बीजेपी सरकार अपनी बातों पर खरी नहीं उतर पाती है। पिछले कई वर्षों से कई दुर्घटनाओं से लोग अकाल मृत्यु की गाल में समा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने अब तक कोई भी मृतक परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया है। जुमलेबाजी है पूरी तरीके से। 3 साल धामी सरकार पूरी तरीके से असफल सरकार है। इन्होंने कोई काम नहीं है। इनका काम सिर्फ होर्डिंग पे दिखता है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, उसमें काम दिखाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। और जो बिजनेसमैन है उनका व्यापार ठप हो रहा है। किसानों की तरक्की नहीं हो रही है। किसानों को जो है एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस बार तो हमने पहले भी आपको आप सब लोग आए थे, आप सब लोग उसमें उपस्थित थे। ये जो धान लगाने के विषय पे भी हमने बात की थी कि आप विकल्प दे रहे तो आप किसानों को विकल्प दीजिए, कौन सा फसल लगाएं। हम वही फसल लगाएगा किसान, लेकिन उसकी खरीद की व्यवस्था सरकार करे, उत्तराखंड सरकार उसका गारंटी करे, तब तो किसान उस विकल्प में जाएगा। आप विकल्प नहीं दे रहे, आप कह रहे ये करें। कुछ दिन बाद वो पहले बिजली महंगी हो रही है, यहाँ पे लगातार बिजली महंगी होती जा रही है। लोग तरस्त हैं, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं। मैं कितनी बातें बताऊं, स्कूल नहीं खोले। आप बताइए, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार है और इतने समय से इन्होंने कोई स्कूल खोले, कोई यूनिवर्सिटी खोला? आप लोगों के संज्ञान में है कोई कि उत्तराखंड में कोई बेहतर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोला हो तो हम बात करें, हम समझे कि यहाँ के युवाओं के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी खोली है। या स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा है। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अगली खबर के रुख कर लेते हैं, जो कि गदरपुर से है, जहां पर राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ही राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें शिविर में ही सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में तमाम स्कूलों के बच्चों के द्वारा ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर दिया है। इस दौरान ही क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को मिलकर निस्तारण करवा दिया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने बता दिया है कि सरकार का 3 साल कई कार्य किए गए हैं, जिसमें आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने बता दिया है कि समान नागरिकता कानून, भू कानून के अलावा ही सरकार ने जनहित के लिए कई कानून लागू कर दिए हैं, जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इस दौरान ही सीडीओ ऊधम सिंह नगर मनीष कुमार ने बता दिया है कि उक्त शिविर का लाभ आम जनता को मिलेगा। हाथों हाथ लोगों की समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। इस
तरीके का शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जनता को लाभ मिलेगा। वहीं बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी है। अपने कामों को लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज ऐसे ही ये जिले में तीसरा कार्यक्रम है, जसपुर, किच्छा और गदरपुर। और मैं देख रहा हूँ अभी पूरी स्टॉल्स लगी हैं, लोग आ रहे हैं। जो हमने 3 वर्षों में किया है, लोगों ने हम लोगों को अपनी पलकों पे बिछाने का काम किया है। नकल विरोधी कानून हो, आज चौराहे में खड़े होकर हमारे लोग हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो भ्रष्टाचार के कारण नहीं आ पाते थे, सुसाइड कर लेते थे, आज उन परिवारों में भी उन बच्चों के भी चेहरे पर मुस्कान है। ऐसे ही धर्मांतरण कानून यूसीसी लाकर हमने इस प्रदेश हमारी 0.2 सरकार के 3 साल हो गए और ये 100% जनता को समर्पित है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता का हित किया गया है और आज 3 साल बेमिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। जिन योजनाओं की लोगों को जानकारी है, लोगों ने लाभ उठाया। जिन योजनाओं की लोगों को जानकारी नहीं है, इस स्टॉल के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज ऐसे ही ये जिले में तीसरा कार्यक्रम है, जसपुर, किच्छा और गदरपुर। और मैं देख रहा हूँ अभी पूरी स्टॉल्स लगी हैं, लोग आ रहे हैं। जो हमने 3 वर्षों में किया है, लोगों ने हम लोगों को अपनी पलकों पे बिछाने का काम किया है। नकल विरोधी कानून हो, आज चौराहे में खड़े होकर हमारे लोग हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो भ्रष्टाचार के कारण नहीं आ पाते थे, सुसाइड कर लेते थे, आज उन परिवारों में भी उन बच्चों के भी चेहरे पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता का हित किया गया है और आज 3 साल बेमिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। जिन योजनाओं की लोगों को जानकारी है, लोगों ने लाभ उठाया। जिन योजनाओं की लोगों को जानकारी नहीं है, इस स्टॉल के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से लोगों को कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। 3 साल बेमिसाल होने पे मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पहली बोर्ड बैठक में ही मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने साफ कर दिया है कि वे शहर के विकास और सफाई व्यवस्था को नए मुकाम तक ले जाएंगे। 163 करोड़ के बजट के साथ ही कई अहम घोषणाएं की गई हैं। निगम की पहली बोर्ड बैठक में ही मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने पार्षदों को धन्यवाद करते हुए उनकी समस्या और प्रस्ताव को ध्यान से सुना है। उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि शहर में विकास कार्य तेजी से होंगे और सफाई व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा। बैठक में 163 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा की गई है, जिसमें ताज चौराहे पर लाइब्रेरी, हाईटेक शौचालय और अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही पार्षद द्वारा ही शहर में खराब स्ट्रीट लाइटें, टूटे हुए फुटपाथ और जर्जर सड़कों की समस्याओं को उठाया गया है, जिस पर मेयर ने भरोसा दिला दिया है कि बरसात से पहले अभी मरम्मत कार्य पूर्ण करने के लिए मेयर गजराज बिष्ट ने बता दिया है कि पार्षदों के सहयोग से ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। शहर की स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर, ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि सबकी सोच यह है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। 163 करोड़ का लगभग बजट रखा गया है। सर्वाधिक आज तक का सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। सभी पार्षदों के सम्मत से रखा गया, सभी ने इसे सराहा है, सभी ने इसको हमारे जो वित्त अधिकारी हैं उनको बधाई भी दी है, धन्यवाद भी दिया है। हमारी पूरी टीम जो निगम की है वो सब पिछले 10 दिनों से इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग बातों पर चर्चा कर रहे थे, विचार कर रहे थे और सभी विभागों को, सभी क्षेत्रों में जितने भी वर्ग हैं, सभी क्षेत्रों में हमने अलग अलग विचार करके इन कामों को किया है। मैंने निम्न प्रस्ताव रखे, जो कि सबसे पहले सीवर लाइन का प्रस्ताव रखा और ठेले फड़ वालों के लिए और सड़क और नालियाँ
नालियों का निर्माण के लिए, और जो वहाँ पे गली नंबर 2 पे आर्य समाज है उसका शुल्क कम करने के लिए, और विधवा महिलाओं की लड़कियों के लिए निःशुल्क होना चाहिए। निम्नलिखित आज मैंने यहाँ पे प्रस्ताव रखे नगर निगम में। देखिए, आज बोर्ड की पहली मीटिंग थी और मीटिंग काफ़ी लंबे चली है। मीटिंग में 29 प्रस्ताव रखे थे मेरे सामने और लगभग सब में सहमति हुई है। मेरी तरफ से जो मेरे वार्ड में समस्या थी, मैंने अपने वार्ड की समस्या रखी है। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। जल जीवन जल मिशन में मैंने मेयर साहब से कहा है कि पानी की समस्या दूर करी जाए। और टाइम पहले 20 से 25 वर्ष हो गए उसको टूटे हुए डाल के, और 10 बार पूर्व में भी पार्षद रहा हूँ। तीसरी टाइम में कोई पार्षद बनाऊंगा। उसके बाद हमने मुद्दा कई दफे उठाया, वो बोर्ड से पास भी हुआ, लेकिन उसका बजट नहीं मिलने के कारण वो नहीं बन पाई थी। इस बार हमने बहुत जोर शोर से मुद्दे को उठाया है और हमें उम्मीद है नए मेयर से और नई यानी अपनी निगम की टीम से इस बार वो पुस्तकालय बना दिया जाएगा। दूसरा, हमने एक मुद्दा था हमारा, एक तो यहाँ पूरे आज़ाद नगर में कहीं पर भी एक हाईटेक शौचालय नहीं है। हमने आज उसको भी उस मुद्दा भी हमने एक वो बोर्ड की मीटिंग में रखा कि प्रस्ताव रखा। आज हुए एक सम्मान समारोह में ही उत्तराखंड के राज्यपाल ने केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों को ही MSc नर्सिंग में ही प्रदेश में उच्च अंक पाने वाली विद्यार्थियों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाज दिया है। बताना चाहेंगे, इससे पहले हरिद्वार के केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग को राज्य की बेस्ट नर्सिंग कॉलेज का अवार्ड मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा चुका है। आज फिर से एक बार कॉलेज ने अपनी उत्कृष्ट शिक्षा का परचम पूरे देश में फहरा दिया है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने केयर कॉलेज की MSc नर्सिंग की छात्रा गुरमीत कौर को ही गोल्ड मेडल और स्वाति नेगी को सिल्वर मेडल प्रदान कर दिया है। उन्हें को सम्मान दिया है। इस अवसर पर कॉलेज के कई विद्यार्थी डिग्री और उपलब्धियां पाकर बेहद खुश हुए। बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय उत्तराखंड देहरादून के प्रांगण में आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह में हमारे चिन्मय एडवांस रिसर्च केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बालिकाओं को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्रदान किया गया, जिसमें गुरप्रीत कौर द्वारा MSc में गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया और स्वाति नेगी द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमेशा उत्तराखंड के अंदर उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में पुरस्कृत आपका अपना केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहा है। हाँ सर, अंदर जाइए आप। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैंने अपनी BSc नर्सिंग 2019 में केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग उत्तराखंड से कंप्लीट की है और अभी मैंने अपनी MSc नर्सिंग 2023 में केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्पेशलिटी में कंप्लीट की है और आज मुझे गोल्ड मेडल का अचीवमेंट मिला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्ट्रीम से। चलिए बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां पर मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग तपोवन के पास ही बना पर्यटकों का एक पसंदीदा पर्यटक स्थल गर्म पानी का स्रोत अब विगत कुछ महीनों से पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके चलते यहां पर पहुंचने वाले पर्यटक में काफ़ी मायूसी छा गई है। आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी संदीप तिवारी को समक्ष रखी गई, जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने तुरंत भूगर्भीय वैज्ञानिक की टीम को तपोवन के पास बना गर्म पानी का स्रोत के लिए जांच करने के लिए रवाना कर दिया। हालांकि भूगर्भीय वैज्ञानिक की टीम इस गर्म पानी का स्रोत का अध्ययन कर रही है और आज जोर शोरों से खुदाई का कार्य भी जारी है और भूवैज्ञानिक की टीम इस स्रोत में सूखे हुए पानी का कर्म का पता लगा रही है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के ठोस कदम पर पूरे क्षेत्र में खुशहाली की लहर दौड़ गई है। आपको बताना चाहेंगे, इस जोशीमठ तपोवन के पास बना पर्यटक का गर्म पानी का स्रोत पर्यटक के लिए पहली पसंद है। 12 महीने पर्यटक यहां पर काफ़ी आवाजाही करते हैं और इसके चलते ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी रोजगार का साधन उपलब्ध होता है। रुड़की के लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल और स्वामी विवेकानंद विद्या भारती इंटर कॉलेज के द्वारा ही संयुक्त रूप से ही आयोजित 3 दिवसीय ब्योना
3.0 महोत्सव का आज समापन हो गया है, जिसमें अतिथि के तौर पर ही मेयर अनीता देवी अग्रवाल और भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने शिरकत की है। इस दौरान ही उन्होंने महोत्सव में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया है। अतिथियों ने बच्चों के द्वारा ही बनाए गए आर्टिकल प्रोजेक्ट की सराहना की है। स्कूल के डायरेक्टर राजकुमार उपाध्याय ने बता दिया है कि इस वर्ष ब्योना 3.0 का आयोजन बड़े भव्य ढंग से किया गया है, जिसमें 10 आयामों के माध्यम से बच्चों ने विज्ञान, सामाजिक विषय, चित्रकला, संगीत, वंदे मातरम, वर्दा और कई प्रकार की प्रदर्शन किए हैं। तो ही उन्होंने बता दिया है कि प्रत्येक बच्चे ने अपनी अपनी भीतर छुपी प्रतिभा को 3 दिवस के ब्योना महोत्सव में निखार दिया है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने तरह तरह की एग्जीबिशन लगा रखी है, दिल को छू लिया। और राजकुमार जी का धन्यवाद करती हूँ, आए हुए सबको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि बहुत सुंदर लगी है। चाहे कितना ही पढ़ ले, लेकिन जब तक अगर पूरी प्रैक्टिकल में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और इन्होंने जो आज प्रदर्शनी का आयोजन किया, उससे बच्चों की प्रतिभाएं इतनी निखर के आएंगी कि उनको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं इनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो वाकई आज बच्चों को ऐसे ही ज्ञान की ज़रूरत है। और जो उन्होंने जिस हिसाब से पूरा आज 200 साल पहले से लेकर आज तक का और भविष्य में क्या होने वाला है, वो सारी जानकारियाँ यहाँ प्राप्त हो रही हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चे की नींव जो है विद्यालय से रखी जाती है और विद्यालय से ही बच्चे को ज्ञान मिलता है। तो क्या कहेंगे इस तरह से? ये बच्चे हमारे देश की धरोहर है, आगे जाके इन्हीं के हाथ में देश की कमान आएगी। और बच्चों को अगर शुरू से ही इस तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है ना, बच्चा बाद में सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जो यहाँ प्राप्त करता है वो अगर 30 साल बाद भी, अगर 40 साल बाद भी अगर कोई होगी तो वो एकदम से बोलेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसको वो चीज़ याद आएगी कि नहीं, ये हमने देखा था, हमने वहाँ पर ये सीखा था। वो एकदम से बोल देगा। 100 आदमियों के बीच में बच्चा उठ के बोलेगा, नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, सही है। क्या ये पहल सभी विद्यालयों को करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और एक्चुअल में सही मायने में अगर बच्चों को चाहिए तो यही चीज चाहिए। इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो और किसी चीज से नहीं हो सकता। आज लोग